गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग ब्लड रिलेशन का दूसरा क्लास होगा। ब्लड रिलेशन का फर्स्ट क्लास हमने पढ़ा दिया था, उसमें हमने आपको बता दिया था कि जनरेशन गैप में ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडमदर होते हैं, मतलब पूरे फैमिली के बारे में हमने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने यह भी बताया था कि ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम कुछ आकृतियों का यूज करते हैं जो इस प्रकार हैं। हमने आपको विधिवत बताया था कि ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम कुछ आकृतियों का यूज करते हैं जो इस प्रकार हैं। हमने आपको बताया था कि मेल के लिए ट्रायंगल का यूज करेंगे, यानी पुरुष के लिए त्रिभुज का यूज करते हैं। फीमेल यानी महिला के लिए सर्कल यूज करते हैं, यानी वृत्त का यूज करते हैं। सिंगल जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं और सेम जनरेशन गैप के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं। और मैरिज यानी शादीशुदा व्यक्ति के लिए इज इक्वल का यूज करते हैं। उसके बाद हमने आपको दो नोट लिखवा दिया था और हमने आपसे यह भी कहा था कि आप इन दोनों नोट को याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। याद हम आपको करवाएंगे क्योंकि रट्टाफिकेशन पे काम नहीं करना है, हमको समझना है। नोट हमने क्या लिखवाया था? पहला नोट हमने लिखवाया था जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। जब पॉइंटिंग टाइप में आप प्रश्न करेंगे, हमने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन में 3 टाइप प्रश्न आता है। पहला है पॉइंटिंग फ्रॉम, दूसरा है कोडेड रिलेशनशिप, तीसरा है पजल फॉर्म। तो जो पॉइंटिंग फ्रॉम है मतलब इशारा या वार्तालाप पर आधारित प्रश्न होता है, उसमें इस नोट का बहुत यूजफुल होगा। पहला नोट क्या लिखवाया था? जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। दूसरा नोट लिखवाया था जिसके बारे में पूछा जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन से उत्तर देते हैं, अर्थात उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं। यही दो नोट हमने आपसे कहा था, याद कर लीजिएगा। यह हमारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज जो होगा टाइप फर्स्ट, आज स्टार्ट क्या करेंगे? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट हमारा क्या था? पॉइंटिंग फ्रॉम। पॉइंटिंग फ्रॉम, ठीक, मतलब तस्वीर या वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन हम आपको लिख के व्हाइट बोर्ड पे करवा देंगे और आपको पीडीएफ भी अपलोड टेलीग्राम में हो जाएगा। आप उसमें जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे रीजनिंग बाय कुशल सर, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे तो हम आपको उसमें पीडीएफ अपलोड करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखते हैं। पॉइंटिंग फ्रॉम में क्वेश्चन नंबर पहला लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, एक औरत कहती है कि तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं। तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं। मेरे पिता हैं। एक फोटोग्राफ में
एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं, तो औरत का फोटोग्राफ वाले आदमी से क्या संबंध है? तो औरत का फोटोग्राफ वाले आदमी से क्या संबंध है? पॉइंटिंग फ्रॉम का पहला प्रश्न है, एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं, तो औरत का फोटोग्राफ वाले आदमी से क्या संबंध है? हमने आपको पहला नोट लिखवाया था। पहले नोट में बताया था जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, मतलब किसे कहा जा रहा है? आदमी को। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, तो जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। तो किसे कहा जा रहा है? फोटोग्राफ वाले आदमी को कहा जा रहा है। तो आदमी के लिए हम किसका यूज करेंगे? सर आदमी के लिए हम ट्रायंगल का यूज करेंगे। ध्यान से समझिएगा, आदमी के लिए हम किसका यूज करेंगे? ट्रायंगल का यूज करेंगे। यानी मेल के लिए ट्रायंगल का यूज करेंगे, फीमेल के लिए सर्कल का यूज करेंगे, सिंगल जनरेशन गैप यानी एक पीढ़ी अंतराल के लिए वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे, समान पीढ़ी के लिए यानी सेम जनरेशन गैप के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे, और मैरिज यानी शादीशुदा व्यक्ति के लिए इज इक्वल का यूज करेंगे। तो कहा है एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, तो पहले किसे बनाएंगे? पहले आदमी को बनाएंगे। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ढेर सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर किसको पहले बनाएं। तो हमने आपको नोट लिखवाया था, जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। तो किसे कहा जा रहा है? आदमी को। तो हमने ट्रायंगल में किसको बना दिया? यह आदमी बना दिया, यहां आदमी लिख भी लेंगे। ठीक, तो एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, तो यहां सर्कल बना के क्या लिख लेंगे? औरत लिख लेंगे, क्योंकि जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। फिर औरत क्या कहती है कि तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं, मतलब तुम्हारे जो पिता हैं के पिता हैं। ध्यान से समझिएगा, फिर हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहां दिख नहीं रहा है। एक मिनट, यहां ट्रायंगल, यह ट्रायंगल कौन था? यह फोटोग्राफ वाला आदमी था, यह औरत थी। औरत क्या कहती है? तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं, मतलब इस आदमी के पिता को बनाना होगा तो पिता एक पीढ़ी ऊपर होंगे और एक पीढ़ी यानी सिंगल जनरेशन गैप, और सिंगल जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन यानी एक पिता बना दिए। क्या कहा? तुम्हारे पिता के पिता, मतलब यहां इसके भी पिता बना देंगे। तो क्या कहा है? औरत कहती है तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं, मतलब यह आदमी इस औरत का पिता कब होगा? जब औरत यहां आके बैठ जाए, यानी यहां आ जाए तब। यही तो प्रश्न में कहा है। क्या कहा है प्रश्न में? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता है, मतलब यह आदमी इस औरत का पिता कब होगा? जब औरत बगल में आके इसकी क्या बन जाए? बहन बन जाए। फिर आगे प्रश्न में क्या कहा है? तो औरत का फोटोग्राफ वाले आदमी से क्या संबंध है? हमने आपको दूसरा नोट लिखवाया था, जिसके बारे में पूछा जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन से यानी विपरीत दिशा से उत्तर देते हैं, अर्थात उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा है? तो औरत का, यहां औरत यह हो गई, तो औरत का
फोटोग्राफ वाले आदमी से, मतलब यह कौन हो जाएगा? आदमी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, औरत का फोटोग्राफ वाले आदमी से क्या संबंध होगा? तो उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं, से का की तरफ देते हैं, और हमेशा से को खुद मान लेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमने आपको दूसरा नोट लिखवाया था, जिसके बारे में पूछा जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन से उत्तर देते हैं, अर्थात उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं। तो प्रश्न में कहा है औरत का फोटोग्राफ वाले आदमी से क्या संबंध होगा? तो उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं, और से को हमेशा खुद मान लेते हैं कि मैं हूं, यानी आप हो। यदि यह आप हो तो यह आपके पिताजी होंगे, और पिताजी की बहन आपकी क्या होंगी? बुआ होंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? बुआ आ जाएगा, जिसे हम आंट भी कह सकते हैं, जिसे हम आंट भी कह सकते हैं। कहीं डाउट आपको? आप अच्छे से नोट्स बनाइए, हम आपको एक बार फिर समझा दे रहे हैं। ठीक, नोट्स बनाइए, फिर आगे चलते हैं। चले आगे, इसको फिर समझा दें एक बार। देखिए, कहा है एक फोटोग्राफ में, ध्यान से देखिएगा, एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं। तो औरत का फोटोग्राफ वाले आदमी से क्या संबंध है? हमने आपको बताया था, जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं, और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। तो क्या कहा है? एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, तो किसे कहा जा रहा है? आदमी को। तो पहले हमने किसको बना लिया? ट्रायंगल से आदमी को बना लिया। किसने कहा? औरत ने कहा, तो हमने औरत को सर्कल बना लिया। औरत क्या कहती है? तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं। तुम्हारे मतलब उस आदमी के, यानी तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं, मतलब यह आदमी इस औरत का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। यानी यहां पर औरत आ जाएगी, तभी तो यह पिता होगा या बेटी होगी। फिर आगे पूछा है, तो औरत का फोटोग्राफ वाले आदमी से क्या संबंध होगा? तो उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं, और से को खुद मान लेते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप हैं तो यह आपके पिताजी होंगे, और पिताजी की बहन आपकी क्या होंगी? बुआ होंगी, यानी आंट होंगी। तो आपका आंसर क्या होगा? बुआ होगा। कहीं डाउट, कहीं ना समझ में आ रहा हो तो आप एक बार वीडियो को पुनः देखिए, गारंटी है समझ में आएगा। सिर्फ आपको हमने जो दोनों नोट लिखवाया है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। याद नहीं करना है, समझना है। हम इतना प्रश्न कराएंगे आपको कि आपको बार बार वही बात जब रिपीट होगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको मिटाते हैं। ठीक, मिटा रहे हैं इसको। अच्छे से आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। हम बार बार इसलिए नोट्स का जिक्र आपसे करते हैं क्योंकि बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, बहुत लाभदायक होगा। क्योंकि किसी की अहमियत तब पता चलती है जब वह चला जाता है। कहने का मतलब, यदि नोट्स नहीं बनाए रहोगे, जब कभी जरूरत पड़ेगी तब अहमियत समझ में आएगी कि क्या है क्या नहीं है। तो आप नोट्स बनाते चलो मेरे भाई। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए लिखिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, 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 एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि, एक आदमी कहता है कि, एक आदमी कहता है कि, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि तुम्हारी माता की माता, तुम्हारी माता की माता, तुम्हारी माता
की माता मेरी माता है, तुम्हारी माता की माता मेरी माता है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? आदमी का महिला से क्या संबंध है? आई बात समझ में? यानी क्वेश्चन हमारा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि तुम्हारी माता की माता मेरी माता है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? ठीक, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिएगा ईमानदारी से। पहले आप प्रश्न पढ़ना सीखिए। ठीक, जब भी प्रश्न दिखे तो पहले आप प्रश्न पढ़ना सीखिए कि प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए, कहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि तुम्हारी माता की माता मेरी माता है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? हमने आपको पहला नोट लिखवाया था, जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। यानी किसे कहा जा रहा है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मतलब महिला को कहा जा रहा है। तो पहले हम सर्कल बना के किसको बना लेंगे? महिला को बना लेंगे। ठीक, सर्कल बनाया हमने यहाँ पर, और यह क्या हो गया? महिला हो गई। ध्यान से समझिएगा, एक महिला यानी एक औरत, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो ट्रायंगल बना के यहाँ हमने क्या बना लिया? हमने आदमी बना लिया, क्योंकि जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। तो महिला को कहा जा रहा था, सर्कल बना के महिला बना लिया, आदमी कह रहा तो ट्रायंगल बना के आदमी बना लिया। अब यह आदमी क्या कहता है? आदमी कहता है कि तुम्हारी माता की माता मेरी माता है, मतलब जो तुम हो महिला हो, मतलब तुम्हारी माता की माता। ध्यान से समझिएगा, कहा तुम्हारी माता की माता। जब इस महिला के माता की बनाने की बात आएगी तो माता जी एक पीढ़ी ऊपर होंगी, यानी सिंगल जनरेशन गैप होगा। और सिंगल जनरेशन गैप के लिए किसका यूज करते हैं? वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। फिर माता बनाना होगा तो माता मतलब महिला होगी, मतलब औरत होगी, तो सर्कल बना देंगे। की माता मतलब अब इसकी माता बनाना होगा, फिर वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे, फिर सर्कल बना देंगे, वृत्त बना देंगे। तो अभी तक कितना कंप्लीट हुआ? आदमी कहता है तुम्हारी माता की माता मेरी माता है, मतलब यह महिला इस आदमी की मां कब होगी? जब आदमी बगल में इसका क्या बन जाए? यहां पर इसका भाई बन जाए, तभी तो यह औरत इसकी भी मां होगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए फिर से समझिए। देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है, तो पहले महिला को बनाया। कौन कह रहा था? आदमी। तो आदमी को बनाया। क्या कह रहा था आदमी? तुम्हारी माता की माता मेरी माता है। तो आगे प्रश्न कहा है आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो आदमी का महिला से, तो आंसर हमेशा से का की तरफ देते हैं और से को खुद मान लेते हैं कि मैं हूं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं और से को खुद मान लेते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप हैं तो ऊपर वाले कुछ बच्चे डायरेक्ट यहां रिश्ता निकालेंगे, डायरेक्ट रिश्ता मत निकालिए। आप हो, हमने हमेशा कहा कि से को खुद मान लो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, खुद मान लो। यदि यह आप हो तो ऊपर वाली आपकी माता जी हैं और माता जी के भाई आपके क्या हैं? मामा जी होंगे। तो आंसर क्या आएगा? मामा आएगा या मटेरनल अंकल आएगा? मटेरनल अंकल आएगा। आई बात समझ में? अच्छे से बनाइए, फिर आगे चलते हैं। समझ में आएगा। सिर्फ आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलो। एक बार वीडियो को देखो, न समझ में आए तो दूसरी बार देखो, गारंटी है समझ में आएगा। ठीक, चलिए, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन हम आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख के, बाकी हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसे मिटा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट करिए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए 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 पंकज कहता है कि, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पंकज कहता है कि, पंकज कहता है कि, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पंकज कहता है कि तुम्हारा एकमात्र भाई, तुम्हारा एकमात्र भाई, एक मात्र भाई, तुम्हारा एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मेरी पुत्री के पिता का पिता है। कहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पंकज कहता है कि तुम्हारा एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, तो आदमी का पंकज से क्या संबंध है? तो आदमी का पंकज से, तो आदमी का पंकज से क्या संबंध है? क्या संबंध है? चलिए लगाइए इसको। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप दो नोट हमने जो आपको बताया है वही दोनों नोट आप याद कर लीजिए। पहला नोट क्या है? जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। ठीक, प्रश्न एक बार पढ़िए, लगाइए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। लगाइए, लगाइए, बताइए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है, फिर आगे चलते हैं। लगाइए, देखिए। प्रश्न में कहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पंकज कहता है कि तुम्हारा एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, तो आदमी का पंकज से क्या संबंध है? हमने आपको पहला नोट लिखवाया था, जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। तो देखो किसे कहा जा रहा है? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, तो पहले किसको बनाएंगे? तो पहले आदमी को बनाएंगे। तो हमने ट्रायंगल बना के किसको बना लिया? आदमी को बना लिया। कौन कहता है? पंकज कहता है, तो पंकज भी तो आदमी होगा, मतलब यह कौन हो जाएगा? तो यह आप कहेंगे सर यह पंकज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पंकज कहता है कि तुम्हारा एकमात्र भाई, तुम्हारा एकमात्र भाई का मतलब जो यह आदमी है इसका एकमात्र भाई। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पंकज कहता है, तो पहले हमने आदमी को बना लिया, पंकज कह रहा था, हमने फिर यहां पर पंकज को बना लिया। पंकज क्या कहता है कि तुम्हारा एकमात्र भाई, तुम्हारा मतलब किसका? इस आदमी का। तुम्हारा एकमात्र भाई, तो एकमात्र भाई मतलब ट्रायंगल बना दिया। भाई होगा तो समान जनरेशन गैप के लिए 36 लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज किया, और भाई होगा तो ट्रायंगल बना दिया।
तुम्हारा एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। मेरी पुत्री मतलब पंकज, पंकज की पुत्री, मतलब यहाँ पंकज की बेटी की बनाने की बात आएगी तो पुत्री एक पीढ़ी नीचे होगी यानी सिंगल जनरेशन गैप होगा, और सिंगल जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन में पुत्री होगी यानी लड़की होगी, महिला होगी, तो सर्कल बना दिया। आई बात समझ में? मतलब पंकज कहता है कि तुम्हारा एकमात्र भाई, तुम्हारा एकमात्र भाई मेरी पुत्री, तो मेरी पुत्री के पिता का पिता है। ध्यान से समझिएगा, पंकज कहता है तुम्हारा एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। मतलब जो यह आदमी है खुद किसका पिता है पता है? पंकज का ही पिता है। मतलब इसका यहां पर किसको बना दें, यानी यह हो जाएगा पंकज, यहां पर पंकज के नीचे कौन है? पंकज की बेटी है। आई बात समझ में? डाउट हो रहा हो तो फिर से समझो, इधर इतना अलग छोड़ दो। ठीक, प्रश्न कहा था एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पंकज कहता है, तो पहले हमने आदमी को बना दिया, पंकज कह रहा था, फिर हमने पंकज को बना दिया। आदमी क्या कहता है? तुम्हारा एकमात्र भाई, मतलब इस आदमी का एकमात्र भाई बना दिया। ठीक, तुम्हारा एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। मेरी पुत्री मतलब पंकज की बेटी, यही तो कहा है, मेरी पुत्री के पिता का पिता है। कौन? ये आदमी खुद किसका पिता है? पंकज का। और उसी प्रश्न को देखो यहां रिलेट कर रहे हैं। देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पंकज कहता है तुम्हारा एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। आई बात समझ में? फिर आगे क्या कहा है? तो आदमी का पंकज से क्या संबंध है? तो आदमी का पंकज से क्या संबंध है? तो आंसर हमेशा से का की तरफ देते हैं, से को हमेशा खुद मान लेते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप हैं तो यह आपके पिताजी होंगे, और पिताजी के भाई क्या होंगे? चाचा भी हो सकते हैं, बड़े पापा यानी ताऊ भी हो सकते हैं। तो यहां पर आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा? चाचा ऑब्लिक ताऊ, क्योंकि बड़े पापा को ताऊ भी कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए बनाइए नोट्स, फिर आगे चलते हैं। अच्छे से बनाते चलिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से प्रॉपर वे में नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक मजा आने वाला नहीं है। हम आराम आराम से प्रश्नों को करेंगे, आराम आराम से एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि आपको हम फास्ट में दौड़ा के पढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा मेन मानना यह है कि यदि कोई भी काम करो उसे शिद्दत से करो। शिद्दत का मतलब, यदि आप देखे होंगे हमने आपको डाइस पढ़ाया था, तो हमने 9 वीडियो में डाइस पढ़ा दिया। काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाया था तो शायद 7-8 वीडियो में हमने काउंटिंग ऑफ फिगर भी पढ़ा दिया। आप देखेंगे उठा के काउंटिंग ऑफ फिगर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो छूटा हो। यानी 100 क्वेश्चन हमने काउंटिंग ऑफ फिगर में करा दिया था, और 53 या 54 क्वेश्चन हमने डाइस में करा दिया था। यानी ओवरऑल उससे ज्यादा होगा ही नहीं। यदि होगा भी तो उसी टाइप के अंदर ही प्रश्न आएगा। ठीक, हम लोग ब्लड रिलेशन स्टार्ट किए थे, आज ब्लड रिलेशन का दूसरा क्लास है। क्लास में ज्यादा बात नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट हमारा है पढ़ना। हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। बीच में आप कहेंगे तो शायरी भी सुना दिया करेंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाते हैं। तो जिन बच्चों का कमेंट आएगा सर शायरी भी सुना दिया करिए, तो हम जान जाएंगे कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं। इस बात को मैं बीच में बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, और जब तक मेरे भाई आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, तो चलिए यहां समझ में आ गया होगा। ठीक, प्रश्न कहा था एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पंकज कहता है, तो पहले आदमी को बना दिया, पंकज कह रहा था, आदमी पंकज को बना दिया। पंकज क्या कहता है? तुम्हारा एकमात्र भाई, तुम्हारा मतलब इस आदमी का एकमात्र भाई, तो ट्रायंगल बना दिया। भाई है तो समान जनरेशन गैप यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ दिया। तुम्हारा एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मतलब पंकज की बेटी के पिता, मतलब पंकज का ही पिता है। कौन? ये आदमी, मतलब उस आदमी का जो भाई है वो पंकज का खुद पिता है। तो कहा है आदमी का पंकज से क्या संबंध है? तो आंसर हमेशा से का की तरफ देते हैं, और से को खुद मान लेते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप हैं तो यह आपके पिताजी होंगे, और पिताजी के भाई
वो आपके चाचा भी हो सकते हैं, बड़े पापा भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाएगा। हमने यहाँ चाचा भी लिख दिया और हमने यहाँ पर ताऊ भी लिख दिया। आई बात समझ में? मतलब चाचा और ताऊ दोनों आंसर हो गया, चाचा भी हो गया और ताऊ भी हो गया। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए इसको मिटाते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आएगा। सिर्फ आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नोट्स। हम बार बार क्यों नोट्स के लिए कहते हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी तो कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 नीले से ही लिखें। चलो नीले से लिखेंगे, ब्लू से। क्वेश्चन नंबर 4, रीता सीमा से कहती है कि, रीता सीमा से कहती है कि रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन, रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, मेरी माता के भाई की पुत्री है, के भाई की पुत्री है। तो सीमा का रीता के माँ के भाई से क्या संबंध है? भाई से क्या संबंध है? क्या संबंध है? ध्यान से देखिएगा। कहा है रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, तो सीमा का रीता के माँ के भाई से क्या संबंध है? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ा आपको उलझा सकता है, उलझाने का मतलब बातों को घुमा फिरा दिया है, लेकिन है बहुत आसान प्रश्न। चलिए देखिए, कहा है रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, तो सीमा का रीता के माँ के भाई से क्या संबंध है? आपको पता है कि हमने पहला नोट लिखवाया था, जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं, जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। तो देखो क्या कहा है, रीता सीमा से कहती है कि, तो पहले किसे बनाए, रीता को कि सीमा को? रीता सीमा से कहती है, तो जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं, जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। तो कौन कह रहा है? रीता सीमा से कहती है, तो पहले किसको बना दें? तो आप कहोगे सर पहले सीमा को बना देते हैं। तो ठीक लीजिए, पहले सीमा को बना दिया, यानी यह कौन? सीमा। ध्यान से समझिएगा, रीता सीमा से कहती है, तो पहले सीमा को बना दिया, फिर किसको बना दिया? यहां पर अंदर सर्कल भी बना दे रहे हैं। देखो यहां पर पहले सीमा को बना दे रहे हैं और यहां पर रीता को बना दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। ठीक, जिसे कहा जाए उसे पहले बना देंगे, जो कहेगा उसे बाद में बना देंगे। तो रीता सीमा से कहती है, तो सीमा को कहा गया तो सीमा को पहले बना दिया, रीता ने कहा था रीता को बाद में बना दिया। क्या कहती है कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी मतलब सीमा की कोई एक बहन होगी, यह होगी। ध्यान से समझिएगा, रीता सीमा से कहती है तुम्हारी बहन, और जब बहन बनाने की बात आएगी तो बहन समान पीढ़ी में, सेम जनरेशन गैप में होती है, तो सेम जनरेशन गैप
सर्कल बना देंगे तो बहन हो जाएगी। तो रीता क्या कहती है सीमा से, तुम्हारी बहन, तो बहन बना दिया। आगे क्या कहती है, मेरी माता के भाई की पुत्री है। मेरी मतलब रीता के माता की भाई की पुत्री है। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में कहा है कि रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। आई बात समझ में। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर आप ऐसे ऐसे कैसे जोड़ दिए? तो कुछ नहीं किया, बहुत आसान है। देखो, पहले जिसे कहा गया सीमा, तो सीमा को बना दिया। किसने कहा? रीता ने, तो रीता को बना दिया। रीता ने क्या कहा? कहा तुम्हारी बहन, तो बहन बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करके सर्कल बना दी, बहन हो गई। जो तुम्हारी बहन है वह मेरी माता, मेरी मतलब रीता की माता। अब रीता की माता की बनाने की बात आई तो वर्टिकल लाइन, क्योंकि माता जी एक पीढ़ी ऊपर होती है, वर्टिकल लाइन से सर्कल बना दिया, माता हो गई। मेरी माता के भाई, मतलब इस महिला की भाई के बनाने की बात आएगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ट्रायंगल बना देंगे तो भाई हो जाएगा। मेरी माता के भाई की पुत्री कौन? वह सीमा की बहन। पुत्री है तो पुत्री होगी तो नीचे होगी, तो सिंगल जनरेशन गैप वर्टिकल लाइन से लड़की है ही है, पुत्री हो गई। आगे प्रश्न में क्या कहा है? कहा है तो सीमा का, तो सीमा का, ध्यान से समझिएगा, तो सीमा का रीता के मां के भाई से क्या संबंध है? तो उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में कहा है तो सीमा का रीता के मां के भाई से, सीमा का रीता के मां के भाई से क्या संबंध है? तो उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं और से को खुद मान लेते हैं कि मैं हूं। हम आपको बार बार यही बताते हैं कि जब भी से मानने की बात आई तो खुद मान लेना, तो से हम खुद बन जाएंगे। यदि यह आप है तो आप डायरेक्ट रिश्ता मत निकालिएगा, आप देखो आपके नीचे कौन है। यदि यह आप है तो यह आपकी बेटी यानी पुत्री है, और पुत्री की बहन भी आपकी पुत्री होगी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पुत्री हो जाएगा। क्या पूछा था? सीमा का रीता के मां के भाई से क्या संबंध है? तो आंसर क्या होगा? पुत्री यानी बेटी। ऑप्शन में जो भी हो, बेटी हो बेटी, पुत्री हो पुत्री, डॉटर हो तो डॉटर। आई बात समझ में? नोट डाउन करिए। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज हम लोगों का ब्लड रिलेशन का दूसरा क्लास है, हम दूसरे क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी आगे। अब प्रत्येक वीडियो, जो भी आपके वीडियो जाएगा वो प्रत्येक वीडियो 1 घंटे के करीब होगा, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि अब से वीडियो 50 मिनट से ज्यादा और 1 घंटे से कम होगा। तो अब कहना, हम कहने पे नहीं करने पर विश्वास रखते हैं, ठीक? नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मिटाए, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए लिखिए। कहा है एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए
महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। 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 तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? आदमी से क्या संबंध है? प्रश्न क्या है? एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? यह क्वेश्चन नंबर 5 है। हम लोगों ने अभी तक 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है। बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। यदि एक क्लास में 5 से 6 क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, हम क्वेश्चन के प्रवृत्ति पे जोर नहीं देंगे कि 6 क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि 7 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हमको यहाँ पर फोकस करना है कि क्या जो हमने 5 क्वेश्चन किया वह समझ में आया कि नहीं। मेन हमारा मुद्दा यह है कि हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यदि एक वीडियो में हमको एक क्वेश्चन भी समझाना पड़े 1 घंटे में तो मैं समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो चलिए देखो क्या कहा है। एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। तो पहले किसे बना दें? तो पहले महिला को बना देंगे, क्योंकि जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में। कौन कहता है? आदमी कहता है। तो ट्रायंगल बना के किसको बना देंगे? आदमी को बना देंगे। आई बात समझ में? आदमी क्या कहता है? तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र। तुम्हारे पिता मतलब इस महिला के पिता का पिता, एक और पिता का एकमात्र पुत्र। ध्यान से समझिएगा। महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र, मतलब यही। ध्यान से समझिएगा। फिर आदमी कहता है तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र, मतलब यह। एकमात्र पुत्र का मतलब यही, तभी तो इकलौता पुत्र होगा। का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, मतलब यह आदमी किसका पिता है? इस आदमी का पिता है। तो यह आदमी यहां आ जाएगा। कौन? यह आदमी जब यहां इसका भाई बनेगा तो यह आदमी यहां आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। लीक कर रहा है मार्कर। चलिए देखिए, महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, मतलब यह जो एकमात्र पुत्र है वह मेरा पिता है। मतलब यह आदमी कहाँ आ जाएगा? आदमी यहाँ आ जाएगा। यह ट्रायंगल वाला आदमी यह हो जाएगा। ठीक, यही जो आदमी है यहाँ आ जाएगा। आई बात समझ में? फिर आगे प्रश्न में क्या कहा है? तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं और से को खुद मान लेते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप है तो यह आपकी कौन होगी? बहन होगी। बहन मतलब आंसर क्या आएगा? सिस्टर आएगा।
सिस्टर, SISTER। आई बात समझ में? प्रश्न बहुत आसान था। प्रश्न में क्या था फिर से देखो, कहा है एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। देखो, महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र, मतलब यह आदमी मेरा पिता है। यानी जब यह ट्रायंगल वाला आदमी यहाँ आएगा तभी तो यह पिता होगा। तो आगे कहा है तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो महिला का आदमी से, तो आंसर हमेशा से का की तरफ देते हैं। असे को खुद मान लेते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप हैं तो यह बगल वाली आपकी कौन होगी? बहन होगी। अब बहन का मतलब सिस्टर। ऑप्शन में जिस ऑप्शन ABC में सिस्टर या बहन दिया हो वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6 की तरफ। चलिए इसको मिटाएं, अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बना लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है सूरज की ओर इशारा करते हुए 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 राजेश कहता है कि सूरज की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है कि मेरी माँ के ससुर इनके पिता हैं। मेरी माँ के ससुर इनके पिता हैं। मेरी माँ के ससुर इनके पिता हैं। तो आदमी का तो सूरज का राजेश से क्या संबंध है? तो सूरज का राजेश से क्या संबंध है? अच्छा प्रश्न है यह भी। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, प्रश्न कहा है कि सूरज की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है कि मेरी माँ के ससुर इनके पिता हैं। ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम किसे बनाएंगे? सूरज की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है, तो पहले हम सूरज को बनाएंगे। ठीक, क्योंकि जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं, जो कहता है उसे बाद में। कौन कह रहा था? राजेश कह रहा था, तो राजेश को हम यहां बाद में बनाएंगे। ठीक, राजेश क्या कह रहा था कि मेरी माँ के ससुर इनके पिता हैं। मेरी माँ के ससुर किसके पिता हैं? मेरी माँ के ससुर किसके पिता हैं?
सूरज के पिता है। राजेश कहता है मेरी माँ के ससुर, मतलब राजेश की माँ कब होगी, इधर हम राजेश यहाँ मिटा रहे हैं, ठीक, यह राजेश था, यहाँ लिख दे रहे हैं मेरी माँ के ससुर। माँ के ससुर का मतलब यह मेरी माँ होंगी, और मेरी माँ के ससुर यहां पर यह मेरी माँ के ससुर मतलब यह मेरी माँ हो गई या मेरे पिताजी हो गए, मेरे पिताजी के पिताजी हो गए। ध्यान से समझिएगा, यही है प्रश्न। कहा है सूरज की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है, तो पहले सूरज को बना दिए, राजेश कहता है राजेश को बना दिए। राजेश क्या कहता है कि मेरी माँ के ससुर इनके पिता हैं। किनके पिता हैं? सूरज के पिता है। ध्यान से समझिएगा, मेरी माँ के ससुर मतलब राजेश की माताजी हो गई। अब राजेश की माताजी के ससुर की बनाने की बात आएगी तो पहले इनके पति को बनाएंगे, तो इनके पति हो गए, और जो पति के पिता होंगे वही इस महिला के क्या होंगे? ससुर होंगे। ध्यान से समझिएगा, कहा था सूरज की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है मेरी माँ के ससुर इनके पिता है। किनके पिता है? सूरज के, यानी यह कौन होगा? यही तो सूरज होंगे, यही तो सूरज होंगे मेरे भाई। फिर से देखो, सूरज की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है मेरी माँ के ससुर इनके पिता हैं। आई बात समझ में? फिर आगे कहा है तो सूरज का राजेश से क्या संबंध है? तो सूरज का राजेश से क्या संबंध है? तो उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं और से को खुद मान लेते हैं कि मैं हूं। हमने आपको बार बार हम यही बताते हैं कि से को खुद मान लिया करो कि से जो है वह हम हैं। यदि यह आप हैं तो यह आपकी माताजी हैं, और माताजी के पति आपके कौन होंगे? पिताजी होंगे। तो आंसर क्या आएगा? पिता आएगा, यानी फादर आएगा। आई बात समझ में? बना लीजिए अच्छे से। फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, मतलब अगले क्लास में करेंगे। ठीक, यहां तक आशा है नहीं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अच्छे से आप प्रॉपर वे से नोट्स बनाते चलिए, समझ में आएगा, ये गारंटी है। चलिए, यहां तक 6 क्वेश्चन तक हो गया। नोट जो हमने आपको 2 नोट लिखवाया था बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में घुस गया होगा कि जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं, जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। और उत्तर दूसरा नोट लिखवाया था, जिसके बारे में पूछा जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन से उत्तर देते हैं, अर्थात उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं। और एक तीसरा नियम हमने आपको लिखवाया नहीं है, लेकिन हर बार जब क्वेश्चन करवाता हूं तो बताता हूं, उस से को हमेशा खुद मान लिया करो कि मैं हूं। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, खुद बन जाया करो कि जो से है वही मैं हूं। अपने से रिलेट करके आप आंसर देंगे तो कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। यह हम लोगों का ब्लड रिलेशन का आज तक यहाँ दूसरा क्लास था, इसके आगे से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ क्लास एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।